हेलो फ्रेंड्स, माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स। सो आज का लेक्चर्स जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर से। स्टेट लेजिस्लेचर्स भी उसी तरीके से काम करता है फ्रेंड्स, जैसे पार्लियामेंट में इलेक्टेड होकर गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। सो फर्दर स्टार्ट द लेक्चर्स बिफोर इट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ एंड चैनल्स एंड ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाएं। जो भी लोग जितने भी एस्पायरेंट हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे फिर यूपीएससी या पीएससी के हों, उन सब के लिए ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉलिटी। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट जो होता है वो प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, जिसको हम डी0 एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और चीफ मिनिस्टर जो है इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, जिसको हम डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। याद रहे, चीफ मिनिस्टर को हम डी0 नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, गवर्नर को हम डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और चीफ मिनिस्टर जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है उसको हम डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहते हैं। डी0 गवर्नर को, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर्स को। तो गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट होता है, और चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। यानी कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होता है। इस पोजीशन, चीफ मिनिस्टर की इस पोजीशंस को स्टेट लेवल पर जो है ये एनालॉगस किया गया है टू द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 164 only says that Article 164 only says that chief minister shall be appointed by the governor. चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड गवर्नर ही द्वारा ही किया जाएगा। दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनी वन एज द चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर ही फ्री है, वो किसी आदमी को भी उठा के चीफ मिनिस्टर बना सकता है। इन अकॉर्डिंग्स विद द conventions of the parliamentary system of government, governor has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief minister. जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसमें से मेजॉरिटी जो पार्टी जीत के आती है, इलेक्शन विन करके आती है, उस पार्टीज का जो लीडर्स होता है, चीफ मिनिस्टर्स, उसको अपॉइंट करता है एज ए चीफ मिनिस्टर्स, और उसको 1 मंथ तक ये कंडीशन दी जाती है कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे, अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करे कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है या नहीं। जब वो ना बनाए तो उसको वहाँ से रेजिग्नेशन दे के चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर ओपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो डिटरमाइंड किए जाते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। एडिशन में सैलरी एंड अलाउंसेस विच आर पेएबल टू ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू गेट से सैंक्चुअरी अलाउंसेस, फ्री अकोमोडेशंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब उनको दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, चीफ मिनिस्टर जब अपॉइंट होते हैं वो रेकमेंड करते हैं गवर्नर्स को कि किस विक्ट्री लीडर्स को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करना है, काउंसिल अपॉइंट करना है, वो रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही दी जाती है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर जो होती हैं वो इस तरीके का होता है कि इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर जो है वो एंजॉय करता है ये सब पावर्स एंड फंक्शन को, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। और गवर्नर अपॉइंट्स करता है ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स जो रेकमेंड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर द्वारा, जो चीफ मिनिस्टर द्वारा ही रेकमेंड किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर एलोकेट्स करता है, रिशफल करता है पोर्टफोलियोज को जो मिनिस्टर्स को दिया जाता है, उनका चेंज या पोर्टफोलियो करना हो या रिशफल करना हो तो चीफ मिनिस्टर्स कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर कैन आस्क मिनिस्टर्स टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन जाता है उनकी गवर्नमेंट में तो वो मिनिस्टर्स को रिजाइन देने के लिए कह सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं गवर्नर को कि उनको डिसमिस किया जाए उनके पद से।
वो प्रिसाइड्स करते हैं और द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स करते हैं और द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। चीफ मिनिस्टर गाइड्स करते हैं, डायरेक्ट्स करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं और कोऑर्डिनेट्स करते हैं द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। जो भी सभी मिनिस्टर की एक्टिविटी हो रही होती हैं उन सबको कंट्रोल, डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Chief Minister can bring about the collapse of the Council of Ministers by resigning from office. Since the Chief Minister is the head of the Council of Ministers, his resignations or death automatically dissolve the Council of Ministers. The resignation or death of the Chief Ministers, on the other hand, we can say merely creates a vacancy which the Chief Minister may or may not like a fill. जब चीफ मिनिस्टर का ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है, या वो रिज़ाइन देते हैं या उनका डेथ होता है, या फिर वो चीफ मिनिस्टर जो है ऑटोमेटिकली जब डेथ या रेजिग्नेशन पर आ जाते हैं, इन दोनों कंडीशन में तो ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व होती है। और ये कोई कंडीशन नहीं कि वैकेंट ऑफिस को कंप्लीट उन्हीं मिनिस्टरों में से ही फिल किया जाए, तो डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर री इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। इन रिलेशन टू द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंजॉय करता है उन पावर्स को जो रिलेट करती हैं गवर्नर से। वो क्या है? ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये प्रिंसिपल चैनल जो है क्रिएट करता है, डेवलप करता है बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर? जैसे कि एडवोकेट जनरल है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ये सब जो भी अपॉइंट किए जाते हैं इनके लिए रिकमेंडेशन, एडवाइस जो है ये चीफ मिनिस्टर ही एडवाइस करते हैं गवर्नर को। अब स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशंस में क्या पावर एंजॉय करते हैं चीफ मिनिस्टर्स? तो ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को विद रिगार्ड टू द समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और सेकंड क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर रेकमेंड कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को करने के लिए, गवर्नर को रेकमेंड करते हैं ये एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। या फिर चीफ मिनिस्टर अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट पीपल्स, तो उनको अनाउंसमेंट करना ये चीफ मिनिस्टर का उत्तरदायित्व होता है और ये फ्लोर ऑफ द हाउस में पर किया जाता है। अदर पावर्स एंड फंक्शंस भी होती हैं चीफ मिनिस्टर्स की। वो क्या है? इन एडिशन चीफ मिनिस्टर्स जो है परफॉर्म करता है उनको, वो क्या है? चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का। जिस तरीके से पार्लियामेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट में नीति आयोग होता है, वो नीति आयोग पूरा प्लान करता है कि कहाँ पर फंड्स को डिस्बर्स करना है, ग्रांट्स देनी है, उन ग्रांट्स को कितने परसेंटेज में कितनी स्टेट्स की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल करनी है। वहाँ पूरा चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं और स्टेट यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स वो भी होते हैं, होम मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सब वहाँ पर होते हैं। और उसके चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसी तरीके से स्टेट प्लानिंग बोर्ड भी है। जब भी यूनियन गवर्नमेंट कोई फंड्स रिलीज़ करता है किसी स्टेट्स के लिए, तो वहाँ पर भी एक बजट तैयार होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट प्लानिंग बोर्ड का होता है और उसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं। चीफ मिनिस्टर एक्ट्स करते हैं एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन। होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम। चीफ मिनिस्टर मेंबर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, और बोथ हेडेड जो होते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स जितने भी हैं, जितनी भी हमारी 28 स्टेट्स हैं, उनके सब चीफ मिनिस्टर्स मेंबर्स होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। और इन दोनों के, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर चीफ स्पोक्समैन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। चीफ मिनिस्टर क्राइसिस मैनेजर होते हैं, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग एमरजेंसीज।
चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द स्टेट होते हैं, वो मीट्स करते हैं वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल के साथ एंड रिसीव्स करते हैं मेमोरेंडा फ्रॉम देम, किसके रिगार्डिंग, उनकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उनकी सुनी जाती हैं ग्रीवेंसेस या मेमोरेंडम उनसे रिसीव किया जाते हैं। चीफ मिनिस्टर्स पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज होते हैं और वो प्ले करते हैं बहुत सिग्निफिकेंट रोल और हाईली क्रूशियल रोल इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। डिस्क्रिशनरी पावर्स एंजॉयड करते हैं चीफ मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर्स, reduce however the discretionary power enjoyed by the governor, जो गवर्नर द्वारा एंजॉयड की जाती है डिस्क्रिशनरी पावर, और वो reduces to some extent the power authority influence prestige and role of the chief ministers। और ये डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर एंजॉय करते हैं ये रिड्यूस करते हैं some extent the power authority influence and prestige and role of the chief minister in the state administrations में। रिलेशनशिप विद गवर्नर कैसे रहता है चीफ मिनिस्टर्स का, तो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ जिनके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर होता है। उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 163 जो डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, और आर्टिकल 163 क्या बताता है, इट शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर्स एज द हेड टू एड एंड एडवाइस the governor on the exercise of his or her function, except insofar as he or she is required to exercise his or her functions or any of them in this discretions। इस डिस्क्रिशन के अंदर वो अपनी एक्सरसाइज फंक्शन करते हैं और एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को चीफ मिनिस्टर के साथ ही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच चीफ मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन इंडिविजुअली नहीं ले सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 जो डील करता है वो चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं उसके साथ, कि चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो किस आर्टिकल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं। 164 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है जब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा। कोई भी मेजॉरिटी पार्टी जब वोट जीत के आती है उसमें से जो हेड ऑफ द लीडर्स जो हेड ऑफ द पार्टी होता है जो लीड करता है पार्टीज को, पार्टी यानी पार्टी प्रेसिडेंट, उनको इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट गवर्नर द्वारा और उनको एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, और वो अपॉइंट जो किया जाता है वो आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग किया जाता है बाय द गवर्नर। और ये जो मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड, उसके बाद उनके अपॉइंट होने के बाद जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं यानी काउंसिल मिनिस्टर और अदर डेप्यूटी या स्टेट मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के द्वारा ही गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं और वो भी आर्टिकल 164 में ही आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एंड द फाइनल इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जैसे कैबिनेट ये यूनियन गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, असेंबली के लिए। सो दिस इज द पॉइंट। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज द आर्टिकल 167। ये 167 आर्टिकल डिफाइन द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। जैसे वहाँ आर्टिकल 74 एंड 75 डिफाइन करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की और उनकी डेप्यूटी ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर्स। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आर्टिकल 167 डील करता है ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं? टू कम्युनिकेट फर्स्ट, to communicate to the governor of the state all directions of the council of ministers। जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की डायरेक्शन जो है स्टेट के रिगार्डिंग दी जाती हैं उन सब को गवर्नर्स के साथ कम्युनिकेट करना ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है। रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, इनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट किया जाता है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बिटवीन में। नेक्स्ट ड्यूटी है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग
to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation as the governor may call for, and if the governor so requires, to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the councils. क्या पॉइंट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फर्निश की जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटिंग, अफेयर्स ऑफ द स्टेट जो चल रहे होते हैं, या प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, गवर्नर कॉल कर सकते हैं इनके लिए। और अगर गवर्नर को जरूरत पड़े टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर्स, तो उनको करना पड़ता है। ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर, जिनके ऊपर डिसीजन, जिस मैटर्स के ऊपर डिसीजन लिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर, तो उसको सबमिट करने की जरूरत पड़े काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर को, तो गवर्नर के पास ये सबमिट किया जाता है चीफ मिनिस्टर द्वारा। टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स, decision has been taken by the chief minister but which has not been considered by the councils. So these are the information regarding to the state government, how the state government, head of the government functioning and run the governance in the state legislative assembly with own council of ministers. So the council of ministers is the collectively responsible to the state legislative assembly, and article 163 deals with the appointment of the chief ministers, shall be council of minister। article 163 ये council of minister होते हैं with the chief minister जो हेड होते हैं और वो एड और एडवाइस करते हैं गवर्नर को। और आर्टिकल 164 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा, बट विद एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। और आर्टिकल 167 जो ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर को डिफाइन करता है, कम्युनिकेट गवर्नर के साथ करना है, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन या अफेयर्स ऑफ द स्टेट या फिर प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, इन सब के रिकॉर्डिंग जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर द्वारा। चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और अगर गवर्नर को ज़रूरत पड़े कि जितने भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी भी मैटर्स पर जिस पर डिसीजन जो है चीफ मिनिस्टर ने लिया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रखे हैं चीफ मिनिस्टर के आगे और चीफ मिनिस्टर्स उन पर डिसीजन ले चुके हैं, वो सारा मैटर्स सबमिट करने की ज़रूरत होती है गवर्नर के पास। सो दीज आर द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स which is functioning and exercises by the chief ministers. So the lecture is over, friends. So I hope you are taking the lectures very seriously, and please subscribe, share and like the channels and disseminate the informations to entire aspirant in the country. So thank you so much. Meet with you again on tomorrow with the latest lectures. So wait for on tomorrow. So we will take the next lectures and disseminate the information with you, friends. Thank you so much. Wish you very all the best. Jai Hind.